Hello everyone. Today we'll be talking about barriers to effective communication. So what is effective communication? Let us first look at it. तो आज हम बात कर रहे हैं barriers to effective communication. अगर हमारा effective communication नहीं हो पाता है तो क्यों नहीं हो पाता है? तो उससे पहले जान लेते हैं effective communication से हम क्या कहना चाह रहे हैं. So we now know that there are different methods of communication, non-verbal, verbal and visual. However, all these methods can be effective only if we follow the basic principles of professional communication skills. तो हमारा जो communication है, हमने बात करी थी non-verbal, verbal और visual की, और हम ये कह रहे हैं कि effective तभी होता है जब हम professional communication skills के principles को follow करते हैं, जो है हमारे 7 C's. ये हमने पहले भी किए हुए हैं. 7 C's क्या होते हैं हमारे? क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस. तो इनमें से अगर एक भी गायब हो जाए तो प्रॉब्लम होने लगती है. तो आइए इसको जरा ध्यान से देखते हैं. तो ये हो गया हमारे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सबसे पहले क्लियर. बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से. आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए. कंसाइज. यूज सिंपल वर्ड्स, से ओनली व्हाट इज नीडेड. जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करें. कॉन्क्रीट. यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स. जो आप कहना चाह रहे हैं सिर्फ उसी से अपनी बात को जोड़ के रखिए. करेक्ट. यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर. तो जो शब्द हैं उसका सही उच्चारण करेंगे. कोहेरेंट. वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक. तो जो आप कहना चाह रहे हैं उससे ही रिलेटेड आपकी जो शब्द हैं वो होने चाहिए. इंक्लूड ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन. कंप्लीट होना चाहिए. एंड कर्टियस. बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट. तो तमीज से बात करेंगे एंड आप ईमानदारी से बात करेंगे. तो जैसे अगर मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपसे पूछा गया कि आज आप स्कूल लेट क्यों आए, वो आप ये बताने के बजाय कि आज नींद नहीं खुली और मैं घर से लेट निकली, आप ये कह रहे हैं कि वो ना ये कहा मम्मी ने देर से उठाया, आज किचन में खाना नहीं बना था, हमने ये किया वो क्या, दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं. तो वो आपका क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टियस कहीं भी फिट नहीं बैठेगा. तो जो बात है उसके मुताबिक आप बात करेंगे तो ही वो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में ठीक. तो आइए अब हम पढ़ते हैं या सीखते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में. बैरियर्स क्या होता है? जब आपका कम्युनिकेशन, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसमें कुछ आड़े आ जाए, कुछ अटक जाए, वो कम्युनिकेशन पूरी तरह से हो नहीं पाए. तो उसमें आपके सबसे पहले है लिंग्विस्टिक, उसके बाद कल्चरल, इंटरपर्सनल और फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल. तो आइए देख लेते हैं कि ये सब बैरियर्स हैं क्या थोड़े डिटेल में. फिजिकल बैरियर्स. सबसे पहले बैरियर हम देखते हैं फिजिकल बैरियर. तो ये आपके एनवायरमेंटल और नेचुरल कंडीशन में दिक्कत आती है. तो इट्स अ environmental and natural condition that act as a barrier in communication in sending message from sender to receiver. So not being able to see gestures, posture and general body language can make communication less effective. तो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे टेक्स्ट मैसेजेस आप SMS और WhatsApp के थ्रू भेज रहे हैं, वो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन से थोड़ा कम इफेक्टिव होता है. दूसरा आप ये भी देखिए, जैसे अगर आप 2 क्लासरूम में बैठे हैं तो आपकी फ्रेंड दूसरी क्लासरूम में बैठी है, आप उससे फिर बात नहीं कर पाते क्योंकि बीच में दीवार आती है. तो ये भी फिजिकल. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स. लिंग्विस्टिक बैरियर्स है भाषा की. So the inability to communicate using a language is known as a language barrier to communication. तो जैसे आपको भाषा ही नहीं आती, आप जैसे अगर कोई इंडिया को विजिट करने कोई किसी और देश से कोई आ गया, कोई जर्मन से आ गया, जर्मनी से आ गया और जर्मन भाषा यूज कर रहा है,
या आप साउथ इंडिया जाते हैं या साउथ इंडिया से आप नॉर्थ इंडिया आते हैं, तब भी भाषा की दिक्कत हो सकती है. So language barriers are the most common communication barriers which cause misunderstandings and misinterpretations between people. तो जैसे कोई स्लैंग यूज करता है, प्रोफेशनल jargon, रीजनल कोलोकियलिज्म्स, इस सब से कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाता है. तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं हिंदी में या आप किसी और भाषा में बोलें, वो सिर्फ आपके दोस्तों को समझ आती है या आपके ऑफिस के बारे में जो लोग हैं उनको ही समझ आती है. तो ऐसे में लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाता है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल बैरियर की. यहाँ पे आपने कुछ कहा और जो सामने वाला है उसको कुछ और समझ में आया. So barriers to interpersonal communication occur when the sender's message is received differently from how it was intended. It is also very difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views. तो अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है किसी भी वजह से, या आपने जो कहा उसको समझ ही नहीं आया, उसने कुछ और ही समझ लिया, तो स्टेज फियर, लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, पर्सनल डिफरेंसेस, इन सबसे इंटरपर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन. ये आप बहुत बारी देखते होंगे. जब आप छोटे थे तो आप अपने मम्मी डैडी की बात आराम से समझ जाते हैं और वो जो कहना चाह रहे हैं आपको वो आप मान भी लेते हैं. पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपस में आप समझने को थोड़ा दिक्कत जब होती है तो उसको आप इंटरपर्सनल बैरियर्स इस तरह से समझ सकते हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो हैं ये आपके कंपनी में जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक बॉस होगा, बॉस के नीचे कोई डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर के नीचे कोई और जो असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे रोल्स होंगे. तो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, बिहेवियरल नॉर्म्स, ऐसे बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं. तो यहाँ पे पूरी तरह से कम्युनिकेशन फ्री फ्लो में नहीं चलता है. तो जैसे आपके सबऑर्डिनेट सुपीरियर सबऑर्डिनेट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. आपके जैसे बॉस आपको कुछ कहते हैं, वो आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको कहते हैं, पर जूनियर्स आपको वापस कुछ नहीं कह पाते. तो यहाँ पे बैरियर हो जाता है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए. और कई बार रूल्स भी ऐसे होते हैं तो आपस में बातचीत भी करनी मुश्किल हो सकती है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कल्चरल बैरियर्स की. तो अलग अलग कल्चर्स के लोग जब आते हैं तो एक दूसरे के कस्टम्स नहीं समझ पाते हैं, उसमें से फिर प्रॉब्लम्स होने लगती है. So cultural barriers is when people of different cultures are unable to understand each other's customs, resulting in inconveniences and difficulties. So people sometimes make stereotypical assumptions about others based on their cultural background. This leads to difference in opinions and can be a major barrier to effective communication. तो आप जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कई फेस्टिवल्स होते हैं, कोई त्योहार होते हैं जो सब एक जैसे मना रहे होते हैं, पर कई त्योहार ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर स्टेट का ही होता है. तो अगर आप कहेंगे कि ये क्या आप कर रहे हैं, या आपके इस तरफ से आप क्यों व्रत रख रहे हैं, ये क्या आप कर रहे हैं, तो ऐसे मुश्किल हो सकती है. ओपिनियंस भी अलग अलग हो सकते हैं. तो ऐसे बैरियर्स तो बहुत हैं, पर आप इसको कैसे हटा सकते हैं और कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आइए ये देखते हैं. सबसे पहले तरीका है टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज यूज सिंपल लैंग्वेज. सरल भाषा का प्रयोग करें. डू नॉट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर, रिलीजन और ज्योग्राफी. तो किसी के बारे में भी कोई गलत धारणा ना बनाए, उसके कल्चर को लेके, उसके रिलीजन को लेके या उस ज्योग्राफी को लेके, वो किस प्रांत से आया है उसके ऊपर. नेक्स्ट तरीका है आपका ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल. तो जितना हो सके आमने सामने होके बात करें. यूज विजुअल्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स, ये सब आप यूज कर सकते हैं. अगर किसी के साथ भाषा आपकी अलग हुई, समझने में दिक्कत हुई, तो आप ट्रांसलेटर का हेल्प ले सकते हैं. So take help of a translator to overcome differences in language and be respectful of others' opinions.
किसी की भी जो भी धारणाएं हैं उसके बारे में कभी भी अपने उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। तो आइए आज हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, तो उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड सर्कल द लेटर्स A, B, C, D that best answers the question. So which of these is not a common communication barrier? लिंग्विस्टिक बैरियर तो होता है, इंटरपर्सनल बैरियर वो भी होता है, और फाइनेंशियल बैरियर ये नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी होता है। So which of these are ways to overcome communication barriers? Respecting each other's differences, using a translator, ये दोनों तरीके से आप कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, इससे कोई फायदा नहीं होगा। यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट, इससे भी दिक्कत है। तो आज हमने सीखा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, हमने ये सीखा कि कॉमन बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होते कौन कौन से हैं एंड तरीके कौन से हैं इनको ओवरकम करने के। तो आज का हमारा सेशन इतना ही। आई होप आज आपको अच्छा लगा होगा ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।